हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि क्या सीटेट पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो आपके सबसे पहले तो ये डाउट मैं क्लियर करूं कि अगर ये जो भी केस चल रहा है ये स्टेट वर्सेस मतलब कि टेट वर्सेस सीटेट है। तो टेट वर्सेस सीटेट का मतलब होता है कि स्टेट टेट जो भी होता है, झारखंड टेट या जो भी हो, और वर्सेस सीटेट, तो ये झारखंड के लिए है। अगर इनवैलिड करता है 1% चांस है, अगर इनवैलिड कर भी दिया जाता है झारखंड में सीटेट को, तो वो सिर्फ झारखंड के लिए होगा, पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा, सिर्फ झारखंड के लिए होगा। झारखंड के लिए इनवैलिड माना जाएगा, पूरे इंडिया के लिए नहीं माना जाएगा। और मैं लास्ट वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ कि जो झारखंड की गवर्नमेंट है उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये सलाह दी है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि अदर स्टेट में सीटेट को वैलिड माना जा रहा है तो आप भी सीटेट को वैलिड मानिए, आप भी इसे इनवैलिड मत करिए, क्योंकि झारखंड टेट को भी वैलिड माना जाए और सीटेट को भी, मतलब दोनों को वैलिड मान के चलिए, दोनों की वैलिडिटी बराबर हो। बहुत हो सकता है तो ये हो सकता है कि सीटेट के लिए कुछ सीटें जैसे कि आरक्षण मिलता है ना, वैसे कुछ सीटें अलग से मतलब कि आरक्षित कर दी जाए कि इससे मतलब 20% सीटेट वालों के लिए हैं, 30% है, 30%, 20%, 15%, ऐसे कुछ सीटें सीटेट वालों के लिए कर दी जाए। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहिए आप, और ऐसे अफवाहों में मत जाइए कि सीटेट पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया है कि सीटेट को इनवैलिड कर दिया जा रहा है तो हम पढ़ाई बंद कर देते हैं, फिर हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है कि सीटेट का तब तो पेपर ही नहीं होगा। जब सीटेट ही इनवैलिड हो जाएगा तो सीटेट यहाँ पे इनवैलिड नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल मान के मत चलिए कि पूरी इंडिया में सीटेट ही इनवैलिड हो जाएगा। ये चीज़ जो भी है वो कहाँ के लिए है? झारखंड के लिए है। पहली बात तो ये झारखंड के लिए है। अगर इनवैलिड किया भी जाता है, इनवैलिड करने का चांस 1% है, अगर इनवैलिड किया भी जाता है तो झारखंड में किया जाएगा और कहीं नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे सीटेट वैलिड है, कुछ ही स्टेट है जहाँ पे सीटेट इनवैलिड है। हर जगह सीटेट वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप केबी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, दिल्ली में फॉर्म फिल कर सकते हैं, केबी और दिल्ली में तो कर ही सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे सीटेट वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट इनवैलिड नहीं होगा। अब चलिए हम आज की जो डेट है, ठीक है, आज की जो डेट थी कोर्ट में, बहुत बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मैंने बताया भी था कि आज जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगी। तो आज की जो कोर्ट में जो डेट थी उसका अपडेट मैं आपको बता रही हूँ कि कोर्ट में आज जो डेट थी, किसी रीज़न के कारण, वो रीज़न नहीं बताया गया है कि उस रीज़न के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई है और नेक्स्ट डेट दे दिया गया है, यानी कि 3 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई है, उसका नेक्स्ट डेट मिल गया है। और वो डेट है, जो टेंटेटिव डेट बताया गया है वो डेट है 10 सितंबर, ठीक है। 10 सितंबर को डेट दी गई है, टेंटेटिव डेट, ओके, 10 सितंबर को दी गई है। आज की सुनवाई नहीं हो पाई, कोई रीज़न होगा जिस वजह से आज की सुनवाई नहीं हो पाई है। अब ये भी बात आती है कि कोर्ट में तो डेट पर डेट पड़ता रहता है, तो बिल्कुल कोर्ट में डेट पर डेट होता रहता है, और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ सीटेट की तैयारी आप करती रहिए। इस मतलब कि उसका जो फैसला होगा, क्या डिसीजन होगा, इसके भरोसे मत बैठिए कि पहले डिसीजन हो जाएगा फिर हम तैयारी करेंगे, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। डिसीजन पे मत बैठिए, ठीक है। तो इस डिसीजन पे आपको बिल्कुल नहीं बैठना है कि हम डिसीजन पहले कोर्ट का हो जाए फिर हम स्टार्ट करेंगे, तो इस चीज़ पे आपको बिल्कुल नहीं बैठना, ठीक है। आपको तैयारी करते रहनी है, सीटेट की तैयारी करते रहिए। दिसंबर में नहीं तो जनवरी में सीटेट होना ही है, तो उसकी तैयारी करते रहिए। अब जो ये केस है, ओके, ये केस कौन लड़ रहा है, केस है क्या, तो याद रखिएगा कि ये जो वकील हैं हमारे कौन है? परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड का केस है। ये आप जाके गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, तो वो पूरी डिटेल आपके सामने निकल के आ जाएगी कि इस केस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, टेंटेटिव डेट क्या है। टेंटेटिव डेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज की हियरिंग नहीं हो पाई है, तो इसकी टेंटेटिव जो डेट है वो 10 सितंबर को दे दी गई है, ठीक है। 3 सितंबर की हियरिंग, किसी रीज़न के कारण, वो रीज़न नहीं बताया गया, उस रीज़न के कारण उसमें नहीं हो पाई है, तो 10 सितंबर की डेट है। तो बेटा आज का जो भी अपडेट था वो तो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट था वो क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस भ्रम या फिर अफवाह में मत जाइए कि सीटेट पूरी तरह से इनवैलिड कर दिया जाएगा। सीटेट कभी भी इनवैलिड हो ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमने 4 अटैम्प्ट देके तो सीटेट क्लियर किया, अब सीटेट इनवैलिड हो जाएगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत डालिए कि सीटेट इनवैलिड हो जाएगा। सीटेट पूरी तरह से इनवैलिड हो ही नहीं सकता, ओके। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, तो सीटेट पूरी तरह से इनवैलिड हो ही नहीं सकता। केवी के लिए हमें सीटेट चाहिए, दिल्ली में हमें सीटेट चाहिए, और बहुत सारे स्टेट है जहाँ सीटेट वैलिड है, ठीक है। झारखंड में भी अभी सीटेट वैलिड है, झारखंड में भी अभी डिसीजन हुआ नहीं है, झारखंड कोर्ट का तो ये डिसीजन है
कि सीटेट को भी दूसरे अदर स्टेट की तरह आप सीटेट को भी वैलिड रखिए। तो झारखंड कोर्ट का तो ये डिसीजन है। तो आगे भी सीटेट हम उम्मीद पे ही चलते हैं कि हम उम्मीद रखते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीटेट वाले हैं, तो कोर्ट है वो बच्चों के खिलाफ नहीं जाएगी, बच्चों के सपोर्ट में ही रहेगी कोर्ट। जहाँ तक मुझे लग रहा है कोर्ट बिल्कुल बच्चों के सपोर्ट में रहेगी। तो बहुत सारे मतलब बच्चे इसमें हैं सीटेट वाले जो लगे हुए हैं, प्रे कर रहे हैं, बहुत लगे हुए हैं कि हमारा सीटेट वैलिड हो झारखंड में भी। तो बिल्कुल होगा, 1% चांस है। अगर वैलिड नहीं भी रहता है झारखंड में, इनवैलिड कर दिया भी जाता है झारखंड में, तो भी कोई बात नहीं, अदर स्टेट में सीटेट वैलिड है तो आप वहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप केवी की भी वैकेंसी आने वाली है, उसके भी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। केवी की जो वैकेंसी आने वाली है, कितनी वैकेंसी है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और उसके भी क्लासेस स्टार्ट होगी मेरे चैनल पे। लेकिन पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए, फिर हम वो क्लासेस उसका स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। तो हम केवी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, दिल्ली में फॉर्म फिल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी स्टेट है जहाँ पे सीटेट वैलिड है, तो वहाँ हम फॉर्म फिल करके पेपर टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और बेटा दूसरी बात यह है कि सीटेट की तैयारी लग के करिए, जो मैं बार बार बोलती हूँ, सीटेट की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। सीटेट तो होना ही है दिसंबर या जनवरी में। ये जो कोर्ट केस चल रहा है, इसका सीटेट के एग्ज़ाम पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। सीटेट का एक पेपर होगा ही होगा, ओके। तो सीटेट की तैयारी लग के करिए बिल्कुल। बहुत अगर सिलेबस उसमें कुछ चेंज होना हो, सीटेट का पहले बता चुकी हूँ, सिलेबस कोई चेंज नहीं होगा, आपको NCERT की बुक ही पढ़नी है। इस बार भी ये सुनने में आ रहा है, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, कुछ वैसे न्यूज़ नहीं आया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ऑफलाइन ही पेपर होगा। बहुत कुछ चेंज होगा, तो हो सकता है पेपर ऑनलाइन हो जाए। तो ऑनलाइन तो आजकल हर चीज़ हो रहा है, तो आप आराम से पेपर दे सकते हैं ऑनलाइन। दूसरी चीज़ ये है कि पेडोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, पेडोलॉजी के क्वेश्चन भी हम करेंगे, कर ही रहे हैं, हम आगे भी करेंगे। लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो तो रहेंगी, तो वो तो हमें करना ही है, उसके लिए हमें थ्योरी पढ़ना ही है। थ्योरी की क्लासेस जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए थ्योरी की क्लासेस मेरे चैनल पे चल रही है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 6-7 क्लासेस मैंने थ्योरी की मतलब वीडियो मैंने डाले हैं। 6 क्लासेस यानी कि 6 चैप्टर, जो 6 में ज्योग्राफी के चैप्टर हैं वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, वो मैं डाल चुकी हूँ। और साथ ही मैं लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि थ्योरी की जो मान लीजिए एक क्लास 6 क्लास की जो ज्योग्राफी कंप्लीट कराने के बाद उसका जो संपूर्ण रिवीजन है, ठीक है, 6 क्लास की ज्योग्राफी का जो संपूर्ण रिवीजन है, एक ही वीडियो में आपको 1.5 से 2 घंटे के वीडियो में आपको उसका संपूर्ण रिवीजन यानी कि 6 चैप्टर के पूरा 6 चैप्टर का निचोड़ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी टॉपिक उसमें छोड़ा नहीं जाएगा, हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके वीडियो। और प्लीज़ न्यूज़ में अपडेट रहने के लिए, चाहे ये सीटेट वर्सेस झारखंड टेट हो या कोई भी हो, ऐसी न्यूज़ के लिए अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सीटेट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो आके देखिए, आपको समझ में ना आए तो फिर आप प्लीज़ कमेंट में करें। आप समझ में ना आए तो आप अनसब्सक्राइब करके उसे हट सकते हैं उससे, लेकिन एक बार आप वीडियो ज़रूर देखें मेरा। साथ के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रही हूँ, तो आप वो भी देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।